हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 पार्ट बचे हुए थे ना, वो इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आपके मैंने 4 पार्ट पहली वीडियो में कवर करा दिए। जिसने नहीं देखे वो जाके देख सकता है 4th पार्ट तक। ठीक है, इसमें 5th पार्ट करेंगे। 5th पार्ट क्या होता है, देखो इसमें आपको दिया है, मैंने आपको बताया था कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। और क्या होता है इसका आंसर, इसका आंसर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि एक बार इनको माइनस में लिख दो, एक बार इनको प्लस में लिख दो। अब आपके पास ए की वैल्यू क्या है इसमें, देखो एल प्लस एम का होल स्क्वायर है और माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर है। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसका होल स्क्वायर ओपन करें, जो कटता है वो काट दें और फिर इसको करें। एक इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस पूरे को क्या मान लो, ए मान लो, और इस पूरे को क्या मान लो, बी मान लो। अब आपके पास क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इनको प्लस में लिख दो, एक बार इनको माइनस में लिख दो, यानी कि ए माइनस बी, ए की जगह क्या है एल प्लस एम, माइनस में लिखोगे क्या लिखोगे, एल माइनस एम। एक बार तो मैंने इनको माइनस में लिख दिया और एक बार एल प्लस एम के साथ प्लस में लिखोगे एल माइनस एम। ठीक है, अब इनको ब्रैकेट ओपन कर दो। देखो एल प्लस एम, जब ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी माइनस एल हो जाएगा, और माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एल प्लस एम है, प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस एल और माइनस एम ही रहेगा। ठीक है, अब देखो एल से एल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। यहाँ पे एम से एम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, एम प्लस एम, यानी कि 2m बचा, और यहाँ पे क्या बचा 2l बचा, 2l एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब 2 जा कितना होता है 4ml, या फिर मैं आपको लिख सकती हूँ उसको 4lm। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट को आप इस फॉर्म में कैसे लेके आओगे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। अब देखो इन तीनों को एक साथ लिख सकते हो, 3xy का होल स्क्वायर लिख लिया। अब इसको 4 का होल स्क्वायर। अब आपके पास ए की जगह क्या है 3xy और बी की जगह क्या है 4 है, तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा, एक बार माइनस में लेंगे इनको, एक बार प्लस में। एक बार 3xy के साथ -4 लेना है, एक बार 3xy के साथ +4 लेना है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजी लग रहा होगा, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या क्वेश्चन बना आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आपको पता है किसकी आइडेंटिटी होती है, आपको ये वाली याद होगी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, या फिर ऐसे ही लिख लो x माइनस वाई, क्योंकि एक्स वाई की टर्म में है ना। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ इसकी जगह में। तो लिखो, देखो ये आइडेंटिटी बताने के लिए मैंने यहाँ पे किया था। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और माइनस में क्या है z स्क्वायर है। अब आपके पास a की जगह क्या है x माइनस वाई है और b की जगह क्या है z है। दोनों का होल स्क्वायर है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा, एक बार माइनस में लो और एक बार प्लस में लो। तो x माइनस वाई के साथ एक बार माइनस z लेना है आपको, और x माइनस वाई के साथ एक बार प्लस z लेना है। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो आपको स्क्वायर वाली टर्म देखनी है, एक ए स्क्वायर है, एक बी स्क्वायर है, एक सी स्क्वायर है, और जो वो ये वाली टर्म होती है ना जिसमें दो वेरिएबल होते हैं, जैसे इसमें बी और सी है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि इसके साथ में कौन कौन सी टर्म ले सकती हूँ। जब हम लेते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है, तो एक तो टर्म आती है एक्स स्क्वायर, एक टर्म आती है इसमें प्लस का वाई स्क्वायर, और एक आती है माइनस 2xy। तो जो ये मिडिल टर्म है इसमें 2xy है, यानी कि इसके साथ एक्स स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर होगा, इसलिए ये xy है। ठीक है, अब इसके साथ xy है तो मैं यहाँ पे इस वाली टर्म के साथ कौन कौन सी टर्म लूंगी, एक बी वाली एक सी वाली, यानी कि एक बी स्क्वायर वाली एक सी स्क्वायर वाली। तो ये
25a²। इन तीनों में से क्या कॉमन लूं? माइनस कॉमन लूं। क्यों लूं? क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म कभी भी माइनस में नहीं होती। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या बचेगा? 4b², क्योंकि माइनस बाहर आया। अब ये प्लस का था, माइनस बाहर आया, तो 28bc, और ये 49c²। माइनस हमने कॉमन ले लिया। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 5a², क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, a² होता ही है। ठीक है, अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो ये है 2b² है, फिर ये है 7c²। आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। बीच में कौन सी टर्म आती है? 2ab, यानी कि 2 × 2b × 7c। देखो 7 2 जा 14, 2 जा 28, बन गई ये वाली टर्म। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह आप लिख सकते हो 5a², और इसकी जगह लिख सकते हो किसका होल स्क्वायर बना? ये a की जगह तो 2b है और b की जगह 7c है, तो ये बना 2b - 7c², क्योंकि इसको जब ओपन करेंगे होल स्क्वायर को तो यही वाली टर्म आने वाली है। अब आपके पास a की वैल्यू क्या है? 5a, और b की वैल्यू क्या है? 2b - 7c। a² - b², तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो 5a के साथ एक बार आप माइनस में लेंगे 2b - 7c, और 5a के साथ एक बार आप प्लस में लेंगे 2b - 7c। ठीक है, अब देखो ओपन करो, 5a माइनस के अंदर मल्टीप्लाई 2b + 7c, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5a + 2b - 7c। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। जो आपको समझ में ना आ रहे हो ना, तो एक बार उनको दोबारा रिपीट करके देख लिया करें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए भी मैं अपनी शॉर्ट्स बनाऊंगी, अब सारे फॉर्मूले उसमें कराया करूंगी, तो आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं, ना ही फॉर्मूले ढूंढने की जरूरत है। जो जो फॉर्मूले आपके क्लास 8th में आ रहे हैं ना, वो सारे मैं इसमें कवर करा दूंगी शॉर्ट्स में। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।